टीचर और चिंटू के बीच बातचीत। टीचर, मैं तुम्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक उदाहरण देती हूँ। दूसरा उदाहरण तुम देना। चिंटू, जी मैडम। टीचर, मैं सुंदर थी, सुंदर हूँ और सुंदर रहूँगी। चिंटू, मैडम ये आपका वहम था, वहम है और वहम रहेगा। दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़। पत्रकार, 80 साल की उम्र में भी आप बीवी को डार्लिंग कहते हैं, इस प्यार का क्या राज है? बूढ़ा व्यक्ति, बेटे 20 साल पहले इनका नाम भूल गया था, पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए डार्लिंग कहता हूँ। वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए। उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे और सब पर उन्होंने भेजने वाले की जगह लिखा, हेलो जान, पहचान गए ना, शाम को मिलो, आई लव यू। दुकानदार ने पूछा, ये क्या मामला है? तो वकील साहब ने बताया, पिछले वैलेंटाइन डे पर आसपास की कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे। कुछ ही दिन में तलाक के 4 केस मिल गए थे। इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूँ। दुकानदार बेहोश। पिताजी डांटते हुए बोले, राजू, तुम्हें फूल तोड़ लाने को कहा था और तुम पूरी डाली तोड़ लाए। जल्दी बोलो क्यों? राजू, पिताजी, वहाँ लिखा था कि फूल तोड़ना मना है, इसलिए मैं डाली सही तोड़ लाया। खूबसूरत सेक्रेटरी गुस्से में गालियाँ देते हुए बॉस के कैबिन से बाहर निकली। साथियों ने पूछा, अरे क्या हो गया? सेक्रेटरी, कमीना पूछ रहा था कि शाम को फ्री हो। साथी, फिर? सेक्रेटरी, जब कहा कि हाँ हूँ तो हरामी ने 60 पेज की टाइपिंग करने को दे दी। मास्टर जी, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? टोलू, हाँ सर, किया है। मास्टर, कौन सा? टोलू, एक बार एक बुज़ुर्ग महिला आराम से घर जा रही थी, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी घर पहुंच गई। बैंक की कैशियर खिड़की पर खड़े आदमी को कैशियर ने कहा, पैसे नहीं है। ग्राहक, और दो मोदी माल्या को पैसा। सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में। कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, साले बैंक में तो हैं, तेरे खाते में नहीं है भिखारी। पिता, बेटा यह ले 2000 रुपये। बेटा, लेकिन पापा किस लिए? पिता, बेटा ये तेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जब से तूने व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना पड़ा है। पलटू, पंजाब में व्हाट्सएप पे ये मैसेज फैला है कि कर्फ्यू लगने वाला है, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, अपनी गाड़ियाँ फुल करा लो। सारे पंजाबी गाड़ियाँ लेके लाइन में लग गए। एक बूढ़ा आकर चिल्लाया, अरे गधों, जब कर्फ्यू लग जाना है तो गाड़ियाँ क्या अपने बेडरूम में चलाओगे? फिर क्या, पंप छोड़कर ठेकों पर लाइन लग गई। पत्नी, तुम्हारी सांस में शराब की ऐसी बदबू आती है कि तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों में जगह नहीं मिलेगी। शराबी, मगर मरने के बाद मैं अपनी सांसें यहीं छोड़ जाऊंगा पगली। संजू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। संजू की बीवी और सास ने अपना हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने संजू से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? संजू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। पिता, बेटा आज तक तूने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सिर ऊंचा हुआ हो? बेटा, जी हाँ पापा, एक बार आपके सिर के नीचे तकिया रखा था। पिता जवाब सुनकर रह गए हैरान। पति सोफे पर सो रहा था। पत्नी ने पति को सर पे डंडा मारा। पति, क्यों मारा यार? पत्नी, तुम्हारी पॉकेट से एक पर्ची मिली जिस पर जूली लिखा था। पति, अरे यार वो रेस की घोड़ी है, पिछले संडे रेस खेलने गया था। पत्नी, सॉरी। 4 दिन बाद जब पति घर में घुसा तो भड़ से फिर से डंडा पड़ा। पति, अब क्यों मारा? पत्नी, घोड़ी का फ़ोन आया था। रामू लाइब्रेरी जाकर पूछता है कि आत्महत्या करने के तरीक़ों की किताब है क्या? लाइब्रेरियन ने उसे घूर कर देखा और पूछा, वापस करने कौन आएगा भाई? पति बोला, दुबई जा रहा हूँ। पत्नी बोली, मैं भी आती हूँ, मुझे ज्वेलरी लेनी है। पति बोला, सिंगापुर जा रहा हूँ। पत्नी बोली, मैं भी आती हूँ, मुझे कॉस्मेटिक्स लेनी है। पति बोला, लंदन जा रहा हूँ। पत्नी बोली, मैं भी आती हूँ, मुझे परफ्यूम लेनी है। पति चिढ़कर बोला, नर्क जा रहा हूँ। पत्नी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड साथ में खाना खा रहे थे। गर्लफ्रेंड, सुनो ज़रा। बॉयफ्रेंड, चुप रहो, खाते समय बात नहीं करते हैं। गर्लफ्रेंड, ठीक है। बॉयफ्रेंड, खाने के बाद, अब बोलो। गर्लफ्रेंड, तुम्हारी प्लेट में कॉकरोच था, और बनो स्मार्ट। सुबह सुबह बीवी ने कहा, उठो जी, मेरे लिए नाश्ता बना दो। पति उठा और बाहर जाने लगा। पत्नी, अरे कहाँ चल दिए? पति, अपने वकील के पास, मुझे तुमसे तलाक लेना है। पति वकील के घर गया और वहाँ से उल्टे पैर लौट आया और चुपचाप नाश्ता बनाने लगा। क्यों?
क्योंकि वकील बर्तन मांज रहा था। बाबूराव, ए राजू, आज मेरी कुत्ती ने अंडा दिया। राजू, ये कुत्ती कब से अंडा देने लगी? बाबूराव, ये बाबूराव का स्टाइल है रे बाबा, अपनी मुर्गी का नाम कुत्ती रखा है। पठान, मैंने आपकी दुकान से मुर्गी दाना खरीदा था। दुकानदार, तो क्या हुआ, कुछ खराबी है क्या? पठान, हाँ, 1 महीना हो गया उसे खेत में बोए हुए, अभी तक मुर्गी नहीं उगी। 7 साधु 7 चटाई पर बैठे थे। आश्रम में एक आदमी आया और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा, बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से, 1 चटाई और लगा भाई के लिए।